जय गुरु सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा रखती हूँ अच्छे हैं, मन से शरीर से। मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे वैदिक काल में सप्त स्वर कैसा था उस विषय में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गंधर्व में प्रयुक्त सप्त स्वर के विषय में। अर्थात गंधर्व समय में हमारे ये जो 7 स्वर हैं वो कैसे थे, वो क्या थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गंधर्व के समय में ग्राम स्वर के संगीत की प्रचलन बहुत थी। ग्राम शब्द का अर्थ है व्यवस्थित स्वर समूह। संगीत का ग्राम विशिष्ट स्वर समूह होता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मूर्छना आदि को आश्रय देने वाले स्वर समूहों को ग्राम कहते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार निश्चित श्रुति अंतरालों पर स्थापित 7 स्वरों के समूहों को ग्राम कहते हैं। माना जाता है कि ग्रामों के निर्माण राग और संगीत की रचना के लिए किया गया था। गंधर्व समय में मुख्य 3 स्वरों के ग्राम होते थे, जिनके हिसाब से बाकी स्वरों की व्यवस्था की जाती थी। तो ये 3 स्वर का ग्राम क्या क्या है? प्रथम है षडज ग्राम, दूसरा है मध्यम ग्राम, तीसरा है गंधार ग्राम। जाना जाता है भरत मुनि ने प्रथम 2 ग्रामों की उल्लेख की थी। एक है षडज ग्राम, दूसरा है मध्यम ग्राम। स्वर में षडज और मध्यम प्रधान होने के कारण एवं ये दोनों के संवादी सप्तक में उपस्थित होने के कारण से 2 ग्रामों की नाम हुई षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। प्रथम बात करते हैं षडज ग्राम के विषय में। स्वर 7 है और इनमें प्रथम स्वर है षडज, जो बाकी 6 स्वरों का कारक भी है। यह स्वर चतुश्रुतिक भी है और इस स्वर के 2 संवादी स्वर तथा पंचम और मध्यम, जो असल में अर्थात प्राकृतिक में ये 2 संवाद लिए हुए हैं, यानी षडज के 2 संवादी स्वर यानी पंचम या मध्यम है। और देखा जाता है कि ये जो अंतरालें कर्ण मधुर होते हैं, यानी कानों को सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए प्रथम ग्राम का नाम हुआ षडज ग्राम। षडज ग्राम में षडज पंचम की भाव होती है, यानी सा मा सा पा रे धा गा नी ऐसे स्वरों की जोड़ी पाई जाती है। और इस जोड़ियों में 13 श्रुति का अंतराले होती है। अर्थात एक स्वर से यानी सा और मा के अंदर, सा मा ये जोड़ी के अंदर 13 श्रुतियां हैं। ऐसे ही बाकी जोड़ियों में ही 13 श्रुति का अंतराले देखा जाता है। अब बात करेंगे षडज ग्राम के स्वर समूह में 22 श्रुतियों को कैसे विभाजित किए गए हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसमें विस्तारित कि श्रुति और स्वर के विभाजन के विषय में। षडज ग्राम में भी ऐसे ही कुछ विभाजन देखने को मिलती है, जैसे कि षडज ग्राम के स्वर सा रे गा मा पा धा नी, और इसमें 22 श्रुतियों को कैसे विभाजित किए गए हैं 4-3-2 4-4-3-2, यानी 4 नंबर श्रुति छंदोबती में षडज, 7 नंबर श्रुति रक्तिका में ऋषभ, 9 नंबर श्रुति क्रोधा में गंधार, 13 नंबर श्रुति मार्जनी में मध्यम, 17 नंबर श्रुति आलापनी में पंचम, 20 नंबर श्रुति रम्या में
धैवत और 22 नंबर श्रुति यानी क्षोभिनी में निषाद। षडज ग्राम के ये जो 22 श्रुति में जो 7 स्वरों को स्थापन किए गए हैं, इसके एक भी स्वर को अगर दूसरा कोई श्रुति में या श्रुति का स्थान अगर चेंज कर दिया जाए तो ये और षडज ग्राम नहीं कहलाएगा। तो ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि श्रुति के ऊपर स्वर का स्थापना ग्रामों के अनुसार क्या क्या हुआ है। अगर एक भी श्रुति का इधर से उधर हुआ तो मतलब ग्राम वो षडज ग्राम नहीं कहलाएगा। तो जाना जाता है कि षडज ग्राम से ही मध्यम ग्राम का उत्पत्ति हुई है। तो चलिए जानते हैं कैसे। प्राचीन काल में मध्यम स्वर को अविनाशी, अविलोपी, अविभाज्य माना जाता था और सप्तक के मध्य भाग में मध्यम स्थापित होने के कारण ग्राम का मतलब दूसरा ग्राम का नाम हुआ मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम की स्वर व्यवस्था षडज ग्राम की स्वर व्यवस्था की एक समान, लगभग एक समान ही था। तो देखा जाता है कि षडज ग्राम में पंचम 17 नंबर श्रुति में स्थापित हुई है, किंतु मध्यम ग्राम में यही पंचम स्वर 16 नंबर श्रुति में स्थापित होने के कारण अलग है। तो ये जो पंचम षडज ग्राम में चतुश्रुतिक था, लेकिन मध्यम ग्राम में 16 नंबर श्रुति के ऊपर स्थापन होने के कारण ये त्रिश्रुतिक बन गया और षडज ग्राम की जो त्रिश्रुतिक धैवत था वो मध्यम ग्राम में चतुश्रुतिक धैवत बन गया। इसलिए मध्यम ग्राम इसी छोटी सी एक भेद के लिए षडज ग्राम से अलग है, नहीं तो बाकी सब लगभग एक है। मध्यम ग्राम में सा, मा, रे, पा, गा, धा, मा, नी, पा, सा ऐसे स्वरों की जोड़ियाँ पाई जाती हैं और इन जोड़ियों में 9 श्रुतियों के अंतरालें भी मिलती हैं। अर्थात सा और मा के बीच 9 श्रुतियाँ पाई जाती है और रे और पा के बीच भी 9 श्रुतियों का ही गैप है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। षडज ग्राम में हमको मिला था 13 श्रुतियों की अंतराल और मध्यम ग्राम में हमको मिला 9 श्रुतियों की अंतराल। अब हम देखेंगे मध्यम ग्राम के स्वर समूह में 22 श्रुतियों को कैसे विभाजित किए गए हैं। जैसे कि हम पहले अभी बात किए कि पंचम का जो श्रुति का स्थान 16 नंबर श्रुति में गया है, तो बाकी स्वर देखने में कैसा है। तो चलिए 4 नंबर श्रुति यानी छंदोवती में षडज, 7 नंबर श्रुति रक्तिका में ऋषभ, 9 नंबर श्रुति क्रोधा में गंधार, 13 नंबर श्रुति मार्जनी में मध्यम, 16 नंबर श्रुति संदीपनी में पंचम, 20 नंबर श्रुति रम्या में धैवत और 22 नंबर श्रुति क्षोभिनी में निषाद। तो षडज ग्राम में पंचम स्वर संवाद और मध्यम ग्राम में मध्यम और षडज स्वर संवाद होता है। अब हम फाइनली बात करेंगे लास्ट वाला जो ग्राम है यानी गंधार ग्राम के विषय में। तो भरत मुनि ने तो षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के विषय में उल्लेख कर दिए, तो गंधार ग्राम के विषय में हम जानेंगे कैसे। संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद, बृहद्देशी जैसे ग्रंथों में गंधार ग्राम के थोड़े थोड़े उल्लेख मिलती है हमें। इन आचार्यों ने गंधार ग्राम के विषय में बोले हैं कि ये सिर्फ गंधर्व लोक में ही गाया जाता था
हमारे मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक में इस ग्राम का प्रचलन उतना नहीं था। और यह भी जाना जाता है कि गंधार ग्राम का दूसरा नाम है निषाद ग्राम। यानी इस ग्राम में निषाद को मुख्य मानकर इस ग्राम का रचना हुई है। मतलब निषाद स्वर को मुख्य मानकर बाकी स्वरों की स्थान अवधारित की गई है। गंधार ग्राम में देखा जाता है कि निषाद स्वर के लिए 4 श्रुतियां और बाकी 6 श्रुतियों के लिए 3-3 श्रुतियां निश्चित किए गए हैं। गंधार ग्राम देवलोक में ही गाया जाता था, तो ये गंधार ग्राम के स्वर का गायन एक विशेष जाति द्वारा होता था और उसको गंधर्व लोग ही गाते थे। इस ग्राम में सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा जैसे स्वरों की जोड़ियां पाई जाती है। अब हम बात करेंगे गंधार ग्राम के स्वर समूह में 22 श्रुतियों की विभाजन कैसे हुई थी। तो देखा जाता है कि 2 नंबर श्रुति यानी कुमुद्गति में निषाद, 5 नंबर श्रुति दयावती में षडज, 8 नंबर श्रुति रौद्री में ऋषभ, 11 नंबर श्रुति प्रसारणी में गंधार, 14 नंबर श्रुति क्षिति में मध्यम, 17 नंबर श्रुति आलापनी में पंचम और 21 नंबर श्रुति यानी उग्रा में धैवत स्वर को स्थापित किए गए हैं। इस वीडियो में हम गंधर्व के समय में सप्त स्वर कैसे थे, 3 ग्राम यानी षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम के विषय में विस्तारित जाने। तो इस विषय में मुझे इतना ही जानकारी थी। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और इस विषय में आप लोगों के पास अगर और कुछ नया जानकारियाँ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खाली पड़ी है तो उसमें प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके और मैं भी अपने जीवन को समृद्ध बना सकूं। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय गुरु सभी को।